Hello everyone, my name is Maham Naseem and I'm a fashion design student. This is my very first video, and in this video I'm going to teach you how to draw basic fashion figures. So without wasting any time, let's just straight get to the work. Okay guys, so अभी आप सिंपल जो है वो एक A3 साइज़ पेपर ले लें, एक स्केल एंड अ पेंसिल. दिस इज़ ऑल यू नीड राइट नाउ. देन हम जो है वो 9 हेड्स मेजरमेंट पे काम करने वाले हैं. तो सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ सिंपल स्ट्रेट लाइन ऑन 9 इंचेस, और उसके बाद फिर हम मार्किंग करेंगे इसकी. ओके, 1 बाय 1 फ्रॉम 0 to 9 इंचेस. अब हम जो है वो इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ऑन एवरी इंच. ठीक है. इसके बाद हम 0 to 9 इंचेस मेंशन कर देंगे और साथ साथ लेबल भी कर देंगे कि कौन से इंच पर क्या चीज़ आती है, तो हमें आसानी हो जाएगी अपनी क्रूकी बनाने में. ओके, सो 0 इज़ फॉर हेड, सेकंड बस्ट, थर्ड वेस्ट, फोर्थ हिप्स, 5 थाई, 6 नी, 7 and 8 फॉर लेग, 9 इज़ फॉर एंकल. सो अब हम अपने असल काम की तरफ बढ़ते हैं, विच इज़ टू मेक हेड. हेड के लिए सबसे पहले आपने एक सर्कल बनाना है जो हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, बिल्कुल इस तरीके से. उसके बाद हम एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे जो इस सर्कल से छोटा होगा, लाइक दिस. नाउ वी आर गोइंग टू जॉइन दीज टू. कुछ इस तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे और फिर हमारा हेड बन जाएगा. दिस इज़ अ बिट इम्पॉर्टेंट पार्ट. इसमें काफ़ी लोग गलती कर देते हैं. फॉर दिस यू हैव टू डिवाइड दिस सेक्शन इन हाफ. ठीक है, ये 1 इंच का है तो हम इसको 0.5 में डिवाइड कर देंगे. मैं अंदाजे से कर रही हूँ, आप लोग इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ स्केल. उसके बाद इसी तरह हम सेम जैसे हमने सब इंचेस पर मार्किंग करी थी, इसी तरह हम यहाँ पर भी मार्क कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, नाउ अब जो हमारा अपर हाफ है इसको भी हम हाफ सेक्शन में डिवाइड करेंगे. ठीक है, जैसे 0.5 को आपने हाफ़ में डिवाइड करना है अंदाजे से. अब इसको हाफ़ हमने क्यों डिवाइड किया? फर्स्ट हमारा हाफ़ पार्ट जो होगा वो नेक के लिए होगा एंड सेकंड हमारे शोल्डर के लिए होगा. नेक इज़ वेरी इजी एवरीवन. जब आपने इसको सेक्शन में डिवाइड कर लिया होगा तो बहुत आसानी हो जाएगी. जो हमारा स्मॉल सर्कल है उस स्मॉल सर्कल के दोनों साइड्स के एंड से हमें लाइन निकालनी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैंने करी है ना. इट्स वेरी इजी और बहुत ईजीली आपकी नेक बन जाएगी. फॉर शोल्डर्स ऑलवेज़ रिमेंबर कि शोल्डर्स जो है वो एटलीस्ट 1 इंच से थोड़े से कम होते हैं. वैसे तो आपको अंदाज़न बनाना चाहिए, बिकॉज़ जब हम फ्री हैंड की तरफ आते हैं तो हमें अंदाजे से बनाना होता है. बट अभी इफ़ यू आर बिगिनर आप स्केल से मेजरमेंट कर सकते हैं और आप जो है वो उसको 1 इंच से थोड़ा सा कम रखिएगा. 1 इंच रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चौड़ी लगेगी. सो नेक से जो हमारी लाइन निकल रही है, हम उसी को, जो हमारी नेक लाइन है उसी को हम एक्सटेंड करके जो पॉइंट मार्क किया है हमने उससे अटैच कर देंगे दोनों साइड्स पे. जब ऐसे करेंगे तो हमारे शोल्डर्स रेडी हो गए. उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी वेस्ट की तरफ. नाउ फॉर द वेस्ट, हम वेस्ट को हमेशा शोल्डर्स से हाफ रखते हैं. तो शोल्डर अगर हमने 1 इंच लिए हैं तो वेस्ट हम अपनी बनाएंगे 0.5 इंच की. ओके, और फिर उसके बाद हम दोनों पॉइंट्स को आपस में जॉइन कर देंगे, बिल्कुल इस तरह. अब हम बनाएंगे बस्ट. बस्ट के लिए आपने मिडिल से थोड़ा सा गैप देकर इस तरीके से डाउनवर्ड एक कर्व लाइन बनानी है. ओके, बिल्कुल इस तरीके से. और दूसरे साइड पर भी आपने सिमिलर जितना गैप पहले रखा है पहले वाली साइड पे उतना ही सेम रखना है, और इस तरीके से हमारे बस्ट बन जाएंगे. वेस्ट के बाद हम अपने बनाएंगे हिप्स. हिप्स हमेशा शोल्डर्स के जितने ही होते हैं. ठीक है, मेजरमेंट्स में दोनों सेम होते हैं. जितने आपने शोल्डर्स रखे होंगे उतने ही आप हिप्स रखेंगे. मेजर करने के बाद अब हम इन दोनों पॉइंट्स से लाइन को ज्वाइन कर देंगे. वेस्ट की लाइन को हिप्स की लाइन से पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे.
अब जो हमारे पास सेंटर से दोनों थाइज़ डिवाइड हो रही हैं, अब उन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेंगे इस तरीके से। दोनों थाइज़ के आपने मिड सेक्शन पे मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन जो एंड होगी एंकल पर जाकर। नाउ अब हम अपने नी के पास 2 सर्कल्स बना लेंगे। नाउ हम अपने हिप्स को जॉइन कर देंगे इन दोनों सर्कल्स के साथ। ऑलवेज़ रिमेंबर कि लाइन आपने बिल्कुल स्ट्रेट नहीं लगानी है, लाइन जो है वो थोड़ी सी कर्व ही रहेगी। अब हम सेंटर से भी लाइन निकाल के इन दोनों सर्कल्स के साथ जॉइन कर देंगे और इस तरीके से थाइस हमारी बन गई है। अब मूव करेंगे हम अपने लेग की तरफ। फॉर द लेग आप एंकल्स के पास सबसे पहले 2 स्मॉल सर्कल्स बना लें जो नी के सर्कल से स्मॉल होंगे। फिर हमने फर्स्ट लाइन को थोड़ा सा आउटवर्ड एक्सटेंड करके निकालना है इस तरीके से, एंड देन हम इस लाइन को जॉइन कर देंगे एंकल के साथ। द स्टेप्स आर वेरी इजी। आप अगर इसको एग्जैक्टली फॉलो करें बिल्कुल मेजरमेंट के साथ तो हमारी हर चीज़ बिल्कुल सही बनेगी। इफ़ यू हैव ट्रबल, अगर आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं आ रही है, यू कैन ऑल्सो यूज़ स्केल इन दिस। अब इसी सेम मेथड से हम अपना दूसरा लेग भी बना लेंगे। अब हम बनाएंगे फुट को आपने एज अ ट्राइंगल कंसिडर करना है। सर्कल के दोनों साइड से हमने इस तरीके से लाइन निकाल लेनी है जैसे कि हम ट्राइंगल में करते हैं, एंड सिंपली हमारे फुट बन जाएंगे। और इस तरीके से फिर आपने नीचे से दोनों जगह से दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया, हमारे फुट तैयार हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर हैंड। सबसे पहले आपको 2 स्मॉल सर्कल्स बनाने हैं अपने शोल्डर्स के पास जहाँ से हमारे हैंड जॉइंट होंगे। फिर आपने मार्किंग करनी है एल्बो की जो कि आएगी वेस्ट के पास। वेस्ट के पास हमेशा हमारी एल्बो बनती है, एंड हमारा हैंड जो है वो हमेशा मिड थाई पर बनता है। ऑलवेज़ रिमेंबर। इन पॉइंट्स को मार्क करने के बाद अब हम कर्व लाइन निकालेंगे शोल्डर्स के पास से और उसको ज्वाइन कर देंगे एल्बो से। एंड जैसे हमने अपने लेग में किया है उसी तरीके से थोड़ी सी लाइन को हम आउटवर्ड साइड निकालेंगे और फिर उसको ज्वाइन कर देंगे हम अपने रिस्ट के साथ, बिल्कुल इस तरीके से। अब हम बनाएंगे अपना हैंड सिंपली आपको डायमंड शेप में बनाना है। जैसे हमने फुट ट्राइंगल की तरह बनाया, इस तरह से हम अपना हैंड जो है वो डायमंड शेप में बनाएंगे। अब हम मूव करते हैं अपने सेकेंड हैंड की तरफ। सेकेंड हैंड भी सेम उसी तरीके से बनेगा। मेक श्योर कि आपके दोनों हैंड्स जो हैं वो सिमिलर लगें। ऐसा ना हो कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, बोथ हैंड्स शुड बी सिमिलर। हमारी क्रोकी रेडी हो गई है। इट इज़ कॉल्ड सिंपल फ्रंट पोस्चर। दिस इज़ अ वेरी बेसिक फैशन इलस्ट्रेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।